20 साल पहले एक लड़के ने गलती से अपने साथी की हत्या कर दी और उसे जंगल की चट्टानों के बीच छुपा दिया। उसे लगा कि यह बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन 20 साल बाद छोटे शहर में उस जंगल का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई गई। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को एक एक करके कटते देख जैक का दिल डर से कांप उठा। उसे डर था कि कहीं चट्टानों के बीच छुपा राज किसी को पता न चल जाए। ये महसूस करते हुए कि वह नहीं बैठ सकता, जैक ने बिना कुछ कहे घर में उपकरण ढूंढना शुरू कर दिया और फिर चुपचाप बाहर निकल आया। उसका इरादा था कि वह 20 साल पहले की घटना स्थल पर जाकर सबूतों को नष्ट कर दे। लेकिन जैसे ही जैक चट्टान के पास पहुंचा, उसे अचानक एक तीखी गंध आई। उसने देखा कि लड़के की जैकेट अभी तक सड़ी नहीं थी। जैक ने जल्दी से उपकरण उठाया ताकि जैकेट को बाहर निकाल सके, लेकिन चट्टान के संकरे मुंह के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। जैसे ही वह निराशा में डूबा हुआ था, अचानक सामने से लकड़हारे की आवाजें आने लगीं, जिससे जैक डर के मारे तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे यह नहीं पता था कि इसी वजह से लकड़हारे ने पत्थरों की दरार में छिपी हुई लाश को खोज लिया। जब समय अगले दिन आया तो नगर प्रमुख ने तुरंत छोटे शहर के निवासियों को बुलाया और 20 साल पहले लापता हुए लड़के की सच्चाई की घोषणा की। असल में लड़के की लाश उन्हें मिल गई थी और फोरेंसिक विशेषज्ञों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद यह पता चला कि लड़के की मौत कनपटी पर जोरदार प्रहार के कारण हुई थी और यहाँ तक कि लड़के के कपड़ों पर एक बाल भी मिला जो लड़के का नहीं था। तकनीकी जांच के बाद यह बाल एक पुरुष श्वेत व्यक्ति के भूरे बालों का था। जैसे ही जैक डर के मारे घबरा गया, लड़के के माता पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने मांग की कि सभी निवासियों को डीएनए परीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि उनके बेटे के हत्यारे को जरूर पकड़ा जा सके। लेकिन इससे पुलिस को मुश्किल हो गई, क्योंकि हत्यारा केवल एक ही था और यह बाल किसी राहगीर का भी हो सकता है या किसी बेघर व्यक्ति का भी। इस तरह की कार्रवाई से केवल अधिक वित्तीय नुकसान होगा और वैसे भी यह घटना 20 साल पहले की है, इसलिए उच्च अधिकारी भी सभी का डीएनए परीक्षण करने की अनुमति देने में संकोच कर रहे थे। अब हत्यारे को पकड़ने का एक ही तरीका है और वह यह है कि इस बाल को डीएनए डेटाबेस में रखा जाए। जैसे ही हत्यारा डीएनए परीक्षण के लिए जाएगा, वह जल्द या देर से पकड़ा जाएगा। यह सुनकर जैक ने राहत ली, क्योंकि जब तक वह जीवन भर डीएनए परीक्षण नहीं कराता तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन जब वह अस्पताल में काम कर रहा था, एक ड्राइवर अचानक उसे ढूंढता हुआ आया और उसे एक कंगन सौंपा। और यह कंगन वही था जो 20 साल पहले जैक ने गलती से जंगल में गिरा दिया था। असल में 20 साल पहले जब जैक ने शव को दफनाया था, तब यह ड्राइवर वहां से गुजर रहा था और उसने जैक को संदिग्ध स्थिति में देखा। हालांकि उस समय उसने चट्टान की दरार में शव नहीं देखा था, लेकिन अगले दिन जब लापता लड़के की खबर पूरे कस्बे में फैल गई तो उसे समझ में आ गया कि जैक ही हत्यारा है। ड्राइवर ने जैक को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी और फिर बिना पीछे मुड़े कस्बे से चला। जब जैक चिंता में डूबा हुआ था, उसकी प्रेमिका ने उसे एक अच्छी खबर दी कि वह 3 महीने की गर्भवती है और चाहती है कि जैक उससे तुरंत शादी कर ले। लेकिन जैक ने इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। प्रेमिका ने कहा कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह डीएनए टेस्ट करवा ले। डीएनए का नाम सुनते ही जैक के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए हामी भर दी। हालांकि उसकी प्रेमिका वही लड़की है जो 20 साल पहले गायब हुए लड़के की सगी बहन है और उसके ससुर वही लड़के के पिता हैं। और इसी कारण जैक अपनी बाकी की जिंदगी अपराध बोध और आत्मग्लानि में बिताएगा, अकेले ही अनंत पीड़ा